बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जंग इसराइल की जड़ों में बैठेगी और आप देखेंगे कि इसराइल जितनी आसानी के साथ समझ रहा है कि मामलात मैं हल कर लूंगा, अब रेजिस्टेंस जो सामने आ रही है उसने इसराइल को काफी हद तक डैमेज किया। हसन नसरुल्लाह लीडरशिप को मारने के बावजूद भी रिजल्ट्स उनके हाथ में नहीं है। सीन ये हुआ है कि जरा मनाजिर देखें और तबाही देखें। तेल अवीव पर लिबनान ने इतने मिसाइल मारे हैं, हाइफा पर मारे हैं कि लोग सड़कों पर चल रहे हैं और हाईवेज अब उन्होंने निशाना बनाना शुरू कर दी हैं। देखिए, जो लिबनान ने यानी हिजबुल्लाह ने इस वक्त स्ट्राइक कर दिया है, वो स्ट्राइक इतना बड़ा है कि मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है, तेल अवीव के अंदर मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया, हाईवेज को निशाना बनाया है और इजराइल के अंदर अफरा तफरी का माहौल है। सोच ये रहे थे कि भाई इस सारे मामले पर हमें यानी बड़ी कामयाबी मिलेगी कि हम इनको हमला करेंगे, निशाना बनाएंगे, हसन नसरुल्लाह को मार देंगे। वो उलट साबित हो रहा है क्योंकि इस वक्त बदले की आग बहुत ज्यादा है और आप मनाजिर देख लें कि कितना उनको नुकसान हो रहा है। जंगलात, हाईवेज, पूरे का पूरा निजाम उन्होंने अब इजराइल का दरम बरम करने का फैसला किया है। और इजराइल ने किया क्या है जो सबसे ज्यादा अजीबोगरीब सूरत हाल है कि ये जब मिसाइल इनको हिट हो रहे हैं, कुछ इंटरसेप्ट हो रहे हैं, जैसे आप ये देखें इन्होंने रोका और ये मिसाइल और रॉकेट्स देखें, कुछ इंटरसेप्ट हो रहे हैं, कुछ इनके कंट्रोल से बाहर है और वो कंटिन्यूसली लग रहे हैं। और लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात ये है कि जब मिसाइल ये लग रहे हैं तो उन्होंने कहा है, अब लिबनान यानी हिजबुल्लाह की जानिब से कहा गया है कि इसराइल को हम इतनी बुरी तरह शिकस्त देंगे, ये 2006 की शिकस्त भूल जाएगा। ये समझ रहा है कि जंग आकर लीडरशिप ने लड़नी है, हमारी बेशक लीडरशिप को इन्होंने मार दिया है, लड़ाई हमने करनी है और हम इनको बताएंगे करना क्या। सीन क्या हुआ है कि इसराइल ने इस वक्त हंगामी बेसिस पर 4 अपनी रिजर्व ब्रिगेड्स और एडिशनल फोर्स बुलाई है लिबनान भेजने के लिए। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कल रात को ये गए, इन्होंने वहां पर जाकर चढ़ाई करने की कोशिश की, ये अंदर तक गए, उसके बाद मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं। ये आपने ज़हन में एक चीज रखनी है, मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीजें आ रही हैं जो कि इजराइल का असल में नैरेटिव देती हैं, जैसे जी हमने वो बहुत सारे हिजबुल्लाह के लोगों को मार दिया, वो जी फलाना कर दिया। सीन ये हुआ, कल इन्होंने लिबनान में दाखिल होने की कोशिश की, इनको वहां से शेलिंग हुई, वहां से हमलों का सामना करना पड़ा। ड्रोन्स आज आकर तबाही कर रहे हैं, आज मिसाइल तबाही कर रहे हैं। यमन ने हमला किया है, इराक से हमला हुआ है, बेशक वो हमले जैसे भी थे लेकिन उन्होंने इजराइल का निजाम दरम बरम किया और इनकी फौज को पीछे धकेला। ये असल में इस वक्त सोच रहे थे कि हम लेबनान के अंदर जाएंगे और हम फलाना काम करेंगे, वो हो नहीं पाया। अब इस सूरत हाल में इजराइल की जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने बड़ी तादाद में ज्यादा फौजें बुलवा ली हैं और कहा है कि लिबनान, साउथ लिबनान में दाखिल होना है। अब 4 सोचे रिजर्व ब्रिगेड इन्होंने मंगवाई है और एडिशनल फोर्सेस। अब वो क्या कर रही हैं? वो सारी फोर्सेस अब जा रही हैं और जाकर मुकाबला कर रही हैं वहां पर। सो एडिशनल फोर्सेस आ रही हैं हमला करने के लिए, मामला सामने आ रहे हैं क्योंकि कल जो इन्होंने करना था यानी अंदर तक दाखिल होना था, वो हमला उन्होंने नाकाम बनाया, वो सामने बैठे हुए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि इजराइल के साथ लेने के देने पड़ जाएंगे। 4 ब्रिगेड का मतलब है सैकड़ों के हिसाब से फौजी जाएंगे। अगर वहां पर सुरंगों से निकल कर आकर उन्होंने इन सबको भून दिया तो फिर सूरत हाल क्या होगी ये आप अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन इस सूरत हाल में अजीबोगरीब मामला ये हुआ है कि इजराइल अब ये कोशिश कर रहा है कि हम साथ साथ ड्रोन्स का इस्तेमाल करें, हम ड्रोन्स भी मारें क्योंकि बहुत सारे हमले अब हो रहे हैं, यानी सीधी तरह इस वक्त हाइफा पर और तेल अवीव पर हमले हो रहे हैं। उधर इजराइल ने पहले ऐलान किया जी हमने इनकी फौजों को पीछे किया है, तो उधर से हिजबुल्लाह का ऐलान है, उन्होंने कहा कि इन बुज़दिलों में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारा मुकाबला करें, उन्हें कि मैदान में आए, हम सामने खड़े हैं, भागे क्यों हैं। यानी अब सूरत हाल ये है कि बहुत सारी जगहों पर आया जी अभी हमारी लड़ाई नहीं हुई। एक चीज तय है, कल रात को जिस तरह इजराइल ने ऑपरेशन शुरू किया था, आज तो इनको साउथ लिबनान के बहुत सारे इलाके फतह कर लेने चाहिए थे, लेकिन वो फतह करने की बजाय जब आप पीछे हटें और आप कहें नहीं 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 यार ये मामला ठीक नहीं है, शेलिंग हुई है, बहुत ज्यादा हमले हुए हैं वहां से, तो उन्होंने कहा कि असल में आप एक काम करें कि आपको एडिशनल फोर्सेस चाहिए। अब ज्यादा यूनिट्स जा रही हैं, क्या अगर ऐसा नज़ारा देखने को मिले कि इन यूनिट्स में से एक भी बंदा वापस ना आए तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि बाजी कितनी तेजी से पलटेगी। देखिए, इसराइल को अभी तक जो प्रायोरिटी थी, अभी तक जो सिर्फ इसराइल को पता था कि उसने बर्तरी हासिल की थी, वो एयर स्ट्राइक है, फिजाई हमले हैं। तो फिजाई हमले में इसराइल हमला करता है
लेकिन आप याद रहे कि आपने खाली एयरफोर्स के बलबूते के ऊपर जंग नहीं जीतनी होती। अफगानिस्तान में ये जंग जीत जाते अगर सिर्फ एयरफोर्स की बेस के ऊपर या ड्रोन्स की बेस के ऊपर जंग जीती जाती। असल में आपको नीचे कब्जा रखने के लिए बड़ी तादाद में फौज चाहिए, वो इलाके टेक ओवर करे। मसला सारा ये है कि टनल से वो निकलेंगे और वो हमला करेंगे, और आप सोच लें कि इस वक्त उन्होंने जो रॉकेट्स मारे हैं वो इनके हाईवेज पर जाकर गिरे हैं, जो मिसाइल मारे वो हाईवेज पर गिरे हैं, ट्रैफिक सारी जैम है, मुख्तलिफ जगहों से सूरत हाल बड़ी खराब है, घरों को वो हिट कर रहे हैं। अब उन्होंने असल में फैसला ये किया है कि इजराइल को बिल्कुल वही, देखिए हसन नसरुल्लाह बेशक इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन पॉलिसी वही है उनकी कि इजराइल की फोर्सेस अंदर आए, हम करें मुकाबला। और एक बात आप समझ लें, इजराइल की फोर्सेस हमेशा चाहती हैं कि हमें एयर स्ट्राइक करना पड़े। आपको पता है कि जब उन्होंने 1967 में ये काम किया था, यानी तो उन्होंने क्या किया था, हमले जब किए थे ईद के ऊपर, लिबनान, शाम, उनकी एयरफोर्स तबाह की थी, तभी इलाकों पर कब्जा किया था, वहां पर बमबारी की थी। तो खाली एयरफोर्स से आप काम नहीं कर सकते। यहाँ मामला और जंग बड़ी डिफरेंट है। ये 2006 वाला मामला नहीं है, 2006 में भी पसपाई हुई थी, 2014 में भी हुई थी। अब मामला बड़ा डिफरेंट होगा। और मैदान पर तो देखिए इराक की फोर्सेस संभाली नहीं जा रही। आप ये सोचें कि अफगानिस्तान की फोर्सेस संभाली नहीं गई, और अब लेबनान का मामला। बहरहाल बहुत सारी सूरत हाल में एक चीज तो तय है कि इजराइल ने जो सोचा था कि कल रात को हम जाएंगे वो बड़ी आसानी के साथ, अब वो काम नहीं हो रहा। आज सोचें इजराइल के आर्मी चीफ ने क्या कहा है, कहता है कि इजराइल के जो फौजी हैं वो बैरूत में नहीं जाएंगे, हम वहां तक नहीं जाना चाहते। हमारा सिर्फ प्लान है कि हम ग्राउंड ऑपरेशन को जितना छोटा हो सकता है वो करें और इस सूरत हाल में आगे बढ़े। खैर ये तो इनके झूठ होते हैं, लेकिन एक बात इनको समझ लगी है कि बहुत सारे हमले इन पर आ रहे थे। देखिए एक चीज ये समझ रहे हैं कि हम जब हसन नसरुल्लाह को मारेंगे, लीडरशिप को मारेंगे, तो हम पर जो जंग है वो काफी हद तक गिर जाएगी। लेकिन ये बात जब कोई बदला लेने के ऊपर आता है, जिस तरह आप कहते हैं कि कॉर्नर टाइगर जो होता है या खास तौर पर जख्मी शेर जो होता है, जब एक दफा आप किसी के ऊपर इस तरह का हमला कर देते हैं और आपको पता होता है अंदर से हमला हुआ है, तो फिर सारे कफन बांध कर लड़ते हैं। वो सूरत हाल इस वक्त इसराइल के सामने आ रही है। इस वक्त इसराइल ने अपनी फोर्सेस रवाना कर दी हैं। ग्राउंड फोर्सेस जो हैं वो साउथ लिबनान गई हैं कि हिजबुल्लाह की जो साइट्स हैं बॉर्डर के करीब, उनको जाकर मारे और पूरी तरह मारे। और उधर से हिजबुल्लाह ने एक फैसला कर लिया, उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि हमने अपने तमाम टॉप के कमांडोज भी रवाना कर दिए हैं और आपका मुकाबला करने के लिए आ रहे हैं। देखिए इस वक्त सीन ये हुआ है कि हसन नसरुल्लाह के मरने के बाद बहुत सारे ममालिक ओपनली, तो आपको पता है कि वो इजराइल के खिलाफ नहीं जा पा रहे, लेकिन अंदर खाते फोर्सेस आ रही हैं यहाँ पर। इसीलिए अब हिजबुल्लाह के साथ आपको नहीं पता कि यमन की फोर्सेस लड़ाई करेंगी, आपको नहीं पता कि इराक की फोर्सेस लड़ाई करेंगी, आपको नहीं पता कि अफगानिस्तान की करेंगी, लेकिन इस वक्त लड़ाई के लिए सारे आगे आ रहे हैं। कल इसराइल ने ऐलान किया कि हमने इनके बहुत सारे इलाकों में चले गए हैं, इनकी फौजें भी भाग गई हैं, हिजबुल्लाह हमें नजर नहीं आ रही। तो आज हिजबुल्लाह ने ऐलान किया कि इजराइल की फौजें किधर हैं, हमें तो नजर नहीं आ रही। आप यहां से अंदाजा करें कि मीडिया के ऊपर कितने बड़े पैमाने पर एक नफ्सियाती ऑपरेशन जारी है ताकि लोगों को बददिल किया जाए, फलाना किया जाए। ये जो इन्होंने हसन नसरुल्लाह को मारा है, इसमें नफ्सियाती पहलू बहुत अहम था। वैसे तो खैर उन्होंने मारना ही था, 32 साल से वो कोशिश कर रहे थे। नफ्सियाती पहलू ये था कि हिजबुल्लाह अंदर से टूट जाएगी, वो लड़ाई नहीं करेगी। लेकिन एक चीज ये बोल गए, पूरी तरह नहीं समझ पा रहे कि हसन नसरुल्लाह ने खुद नहीं लड़ना था, जाकर इनकी फोर्सेस ने लड़ना था, और वो वेल ट्रेंड है, वेल इक्विप्ड हैं। उनका मुकाबला इजराइल की फोर्सेस से हो रहा है। पहला हमला इजराइल ने किया, उसको धकेल दिया गया वापस, उनको पीछे धकेला गया, और ये इजराइल के लिए काफी हद तक झटका था। इसीलिए वो अपनी 4 ब्रिगेड अब रवाना कर रहे हैं। आप इजराइल के मीडिया पर जाएं, आप इंटरनेशनल मीडिया पर जाएं, आप इंडियन मीडिया पर जाएं, ये सारे क्या नैरेटिव बना रहे हैं कि जी इजराइल की डिफेंस फोर्सेस गई हैं साउदर्न लिबनान, और वहां पर जाकर हिजबुल्लाह की तरफ से तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं देखने को मिली। आप सोचें, हमास ने इनके साथ जितनी उनकी कैपेसिटी थी, सुरंगों से निकलना, मारना, क्या उन्होंने इजराइल की फौजों को नहीं मारा? जाहिर सी बात है, उनका आगे ना पीछे कोई, फिर भी वो अभी तक कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ रहे हैं ना। लेबनान की सूरत हाल ये है कि इन्होंने कल पहले अपनी फौजें भेजी तो उन्होंने इस हमले को नाकाम बनाया, तो आज अपनी 4 ब्रिगेड भेज रहे हैं। भाई अगर आपने कल कामयाब किया था तो फिर आपको 4 ब्रिगेड भेजने की क्या जरूरत थी? और आप ये समझ रहे थे कि भाई वो हमले के लिए पीछे होंगे। उन्होंने 4 मिसाइल नहीं, उन्होंने मिसाइलों की और रॉकेट्स की बारिश की है। जो तिल अवीव वो हाइफा मारे, वो कहते हैं हमारी जो कैपेसिटी है हमने आखिरी हद तक लड़ना है।
और हमें ये अनाउंस करते हुए कोई शर्मिंदगी नहीं होगी कि हमारे कितने लोग मारे गए हैं, कितने नहीं मारे गए। वो असल में कहते हैं हम बिलीव करते हैं कि हमने इस दुनिया में तो ये वक्ती तौर पर है, हमने जाना अगले जहान में है, तो हम तो कफन बांध कर लड़े हैं, मौत को तो हम चूमेंगे। इस तरह वो अपने लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह ने जो काम किया है, उन्होंने मुसाद का हेडक्वार्टर पूरी तरह हिट किया है, और इसी तरह इन्होंने मिलिट्री बेस जो तिल अवीव के करीब है इस पर भी हिट किया। ये अब तक का सबसे बड़ा हमला था। तो इस हमले के अंदर इजराइल को अंदाजा हुआ है कि हम ये समझ रहे थे कि भाई ये तो इस हमले में बड़े पीछे हट जाएंगे, नजरुल्लाह को हम मार देंगे तो ये बैकफुट पर चले जाएंगे। वो इनकी बड़ी गलत फहमी साबित हुई है। सो लिहाजा इस वक्त अगले मरहले के अंदर जो चीज़ें होने जा रही हैं उसमें हो सकता है कि वो वाले मिसाइल भी जो आखिरी हद तक है वो चला दे। एक चीज तय हो गई, हसन नसरुल्लाह बेशक इस दुनिया में नहीं रहे, लेगेसी उसकी रहेगी उस बंदे की, और वो लड़ाई करेंगे, कहां तक करेंगे ये आपको आने वाला वक्त बताएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।